अहम सो अयम अहम नाहम इति क्षीणा विकल्पना सर्वम आत्मेति निश्चित्य तूष्णिम भूतस्य योगिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अयम सो अहम अयम नाहम, अर्थात मैं ये हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इति क्षीणा विकल्पना, अर्थात ऐसी विकल्पना को क्षीण करके, सर्वमात्मेति निश्चित्य, अर्थात सब मैं हूँ ऐसे निश्चित करने वाला, तूष्णीम भूतस्य योगिनः, अर्थात शांत हो जाने का योगी होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस विकल्पना को क्षीण कर दिया कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, और जिसने ये जान लिया कि इस प्रकार से सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा व्यक्ति जो है वह शांत हो जाने वाला योगी होता है। तो यहाँ पर जो बात हमको बताई जा रही है वह यही है कि ये जो हम अपने भीतर एक भाव करते हैं ना कि मैं हूँ और ये है, तो ये जो भाव है मैं हूँ का और ये है का, और वो है और यह है और तू है, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, ये भाव जो होते हैं ये सब अशांति उत्पन्न करने वाले होते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जो है मैं और तू का भेद हो जाता है। तो हमको यहाँ पर जो समझना है वो ये है कि ना तो मैं है, ना तू है, ना ये है और ना वह है। यहाँ पे ये सब कुछ जो मैं तू यह और वह जो है, इसका जो भेद है ये वास्तव में है ही नहीं। जो है वो केवल है। तो ये जब कोई व्यक्ति जान लेता है, इस बात को जान लेता है, इसका बोध जब किसी को हो जाता है, तो वह व्यक्ति फिर शांत हो जाता है। तो ये जो चीज़ें, इसको हमको धारण करने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए, सदा प्रयास करते रहना चाहिए। और ये जो है ये ज्ञान वाली अवस्था है, संपूर्ण ज्ञान वाली अवस्था यह ही है। तो देखिए, जीवन में हम कोई भी समस्या यदि आप देखेंगे तो वो समस्या सदा इसी कारण से उत्पन्न होती, क्योंकि हमने जो असत्य है उसको सत्ता दे दी है। कि भाई मान लीजिए किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमको लगता है कि यार इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये तो ऐसा व्यक्ति है। या मान लीजिए कि किसी ने हमारी बड़ाई कर दी तो हमको लगता है कि अरे वाह, देखो वो मेरे बारे में क्या बढ़िया सोचता है, कितना बढ़िया सोचता है। तो इस प्रकार का भाव होता है ना। तो ये जो भाव है ये क्या है, ये सुख और दुख वाली ही बात है कि सुख होता है जब कोई हमको अच्छा कहता है, दुख होता है जब कोई हमको बुरा कहता है। परंतु यदि व्यक्ति ये जान ले कि भाई जो ये है, यानी जो हमको ऐसे कह रहा है वो वास्तव में है ही नहीं, और जो है वो उसके पीछे वाला सत्य है, तो फिर हमको किसी की बड़ाई में जो है ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई वाह हम तो बड़े हो गए, और किसी की बुराई में हमको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाले का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ना। या मान लीजिए कि कहीं पे कुछ है जो कि हमको अच्छा लगता है, तो हम जो है फिर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और कहीं पे कुछ है जो कि हमको बुरा लगता है तो हम उससे दूर जाते हैं। तो हम जब अच्छा लगता है और बुरा लगता है तो वो दूर जाना पास जाना, जो ये जो द्वैत है, ये इसी कारण से तो होता है ना, क्योंकि हमने उसके अस्तित्व को मान लिया, उसको सत्ता दे दी। परंतु यदि हम जाने कि वो तो है ही नहीं, तो फिर जो है हमको ना तो उससे घृणा होगी, ना ही हमको उसकी ओर आकर्षण होगा। तो ये जो भाव है ना, इस भाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो असत्य है उसको सत्ता हम न दें। तो असत्य उसको सत्ता यदि हम नहीं देंगे तो हमारी सारी समस्याएं जो हैं वह स्वतः जो है शांत हो जाएंगी। परंतु होता हमारे साथ में यही है कि हम असत्य को सत्ता दे देते हैं। तो वो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं वो क्या होता है, वो वही होता है जिसको हमने अपना माना होता है, और जिसको हम अपना नहीं मानते हैं उससे ही हम जो है दूर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए कि एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसको कि जो है पहाड़ों में घूमना पसंद है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पहाड़ों में घूमना पसंद करता है, आपको वो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उससे आत्मीयता हो गई कि भाई मुझे पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, इसे भी पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, तो ये और मैं एक ही हैं, तो इसलिए मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है। और मान लीजिए आपको शहरों में घूमना अच्छा नहीं लगता, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नगरों में घूमने जाता है, उससे आप दूर जाएंगे कि भाई ये तो नगरों में घूमता है, मुझे नगरों में घूमना अच्छा नहीं लगता, तो मैं और ये एक जैसे नहीं है, हम अलग हैं, तो हमको अलग रहना चाहिए। तो ये हमने जो भाव बनाया कि भाई मुझे जो है शहरों में घूमना अच्छा नहीं लगता, मुझे पहाड़ में घूमना अच्छा लगता है, ये केवल एक कल्पना ही तो है ना जो हमने अपने अंदर उत्पन्न की है। हो सकता है कि कल को ऐसा हो जाए कि मेरा जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन हो जाए, मुझे शहरों में घूमना अच्छा लगने लगे और पहाड़ों में घूमना अच्छा ना लगे। ऐसा हो सकता है, मुझे परिवर्तन हो सकता है समय के साथ साथ। तो ये जो हम
ये उत्पन्न करते हैं ना इस प्रकार की बात कि भाई मुझे ये अच्छा लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये सब जो है ये केवल हमने अपने भीतर से उत्पन्न स्वयं से किया हुआ है। तो ये जो है ये असत्य है, इसको हमने सत्ता दे दी, हमने इसको परमानेंट मान लिया, जबकि ये परमानेंट नहीं है, ये इम्परमानेंट है, ये जो है परिवर्तनशील है। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो फिर ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, इस प्रकार का भाव हमारे भीतर फिर जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई जो मैंने सोचा है मैं हूँ वो वास्तव में परिवर्तित हो जाता है, कभी कुछ 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 हो जाता है। तो मैं वास्तव में ये फिर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं वो हूँ अपरिवर्तनशील जो इस परिवर्तन को देखने वाला है, और इस परिवर्तन को देखने वाले तो सभी हैं यहाँ पे इस संसार में। कोई और अन्य व्यक्ति है जिसको मैंने बोला कि भाई जिसको आज मान लो शहर में घूमना अच्छा लगता है और कल पहाड़ों में घूमना अच्छा लगने लग सकता है उसको, है ना। आज मान लो किसी व्यक्ति को शहरों में घूमना अच्छा लगता है तो कल को उसे पहाड़ों में घूमना अच्छा लग सकता है। आज मुझे यदि पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है तो कल को मुझे शहरों में घूमना अच्छा लग सकता है। तो ये सारे परिवर्तन तो सब में होते रहते हैं, पर ये सभी जो व्यक्ति हैं ये सभी इन परिवर्तनों को देखने वाले हैं ना। तो वो जो परिवर्तन को देखने वाला है वो तो सब में एक जैसा ही है, वो तो एक ही है। तो वो एक ही है यदि, तो फिर मैं और वह के बीच में भेद थोड़ी ना रहा, फिर तो एक ही बात हो गई ना, वो ही मैं हूँ और मैं ही वो है वास्तव में। तो जो ऐसे जानेगा वह शांति को जाएगा कि नहीं जाएगा? वो शांति को जाएगा ही, क्योंकि उसको फिर जो है इन सब से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसको। तो वो वाला संदेश था जो कि यहाँ पे बताया गया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।